नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 28 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं और लास्ट में करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट आपकी निकल करके आई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल यानी कि 27 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था और इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर पत्रांक संख्या है वो और आयोग द्वारा प्रकरण में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2021 हुई थी, इसको जो स्कोर था उसमें वास्तविक यानी कि एब्सोल्यूट स्कोर और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है इसमें शून्य या फिर उससे कम यानी कि नकारात्मक नेगेटिव अंक अगर आपके आए हैं तो वो प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट जो है वो ना किया जाए। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। किस परीक्षा की बात यहाँ पर की गई है? तो यहाँ पर ये जो पत्रांक संख्या देख रहे हैं ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की जो मुख्य परीक्षा है उसकी बात की गई है। अब कहीं ना कहीं इससे एक अंदाजा ये भी लग रहा है कि जो लेखपाल की परीक्षा होगी उसमें भी शायद इस प्रकार से सभी छात्रों को मौका जो है वो दिया जाए। बस सवाल ये उठता है कि ये ना हो कि बाद में जो पेट की परीक्षा है उसके भी अंक जो है वो जोड़े जाएं, क्योंकि अभी फिर आपको शामिल कर लिया जाएगा, बाद में मेरिट में आप बाहर आ जाएंगे तो फिर आपको परीक्षा में शामिल करने का फिर कोई औचित्य जो है वो नहीं रह जाएगा। आगे इसी के संदर्भ में जो है वो न्यूज भी प्रकाशित हुई है एएनएम भर्ती से संबंधित कि पीईटी में शून्य स्कोर वाले पात्र जो है वो नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है उसमें शून्य स्कोर वालों को मौका ना देने का फैसला किया है और आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बुधवार को इसको लेकर स्थिति जो है वो साफ की है। आयोग की वेबसाइट पर डाले गए निर्देश में कहा गया है कि पीईटी में वास्तविक या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या फिर उससे कम नकारात्मक अंक वालों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। अगली न्यूज़ है हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा से 111 जो परीक्षार्थी हैं वो गैर हाजिर रहे। डीएलएड की परीक्षा चल रही है तो डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के अंतिम दिन बुधवार को हिंदी और अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई और इन दोनों ही परीक्षाओं में 111 अभ्यर्थी जो है वो नहीं आए। सचल जो दल है उसकी टीम ने 4 केंद्रों पर परीक्षा का निरीक्षण भी किया। गुरुवार से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो हो रही है और वो 2 मई तक जो है वो चलेंगी। बाकी यहाँ पर परीक्षा सेंटर की बात की गई है। तो लास्ट में ये भी बताया गया है सभी प्रकार से जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो संपन्न हुई। आज से थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी वो भी यहाँ पर साइड में बताया गया है और ये परीक्षाएं 2 मई को जो है जाकर के समाप्त होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षाओं के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं जिनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। अगली न्यूज है नियुक्ति से वंचित टीजीटी पीजीटी चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनसे मांगा प्रत्यावेदन। साक्ष्य सहित चयनित अभ्यर्थियों को 5 मई तक ईमेल के जरिए जो है वो जानकारी प्रदान करनी होगी। तो सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है और चयनित अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में अपना जो प्रत्यावेदन है वो साक्ष्य सहित यहाँ पर जो ईमेल आईडी दे रखी है इस पर जो है वो भेजना है। तो इसके संदर्भ में भी कल नोटिफिकेशन निकला है जो कि हम जब न्यूज ही आपको दिखा चुके हैं तो फिर नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा रिक्त 1729 पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो कराई गई स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा है उस पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने को भी जो है वो कहा है और ये आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल और अन्य की याचिकाओं पर जो है वो सुनवाई करते हुए दिया। साथ ही इसमें तकरीबन 3000 पदों पर भर्ती जो है वो पूरी कर ली है। बाकी जो रिक्त पद है उन पर भर्ती के लिए सब सरकार जो है उसके समक्ष जो है वो भेज दिया गया और बाकी उसी की बात आगे भी की गई। अगली न्यूज है सीजीएल 2020 टायर 3 के लिए 31,000 से अधिक जो है वो सफल। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है एपीएस सैकड़ों पद 10 साल से जो है वो खाली हैं। यूपी पीएससी के अफसर जो है उनसे लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक जो है वो भटक रहे हैं अभ्यर्थी, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली न्यूज है 60% से ज्यादा अंक पर ही छात्रवृत्ति जो है वो मिलेगी। लखनऊ से जो है वो न्यूज है सामान्य गरीब छात्रों के लिए प्रस्ताव तैयार है। अभी कम अंक पर भी मिल जाती है सुविधा। छात्रवृत्ति के लिए बजट बढ़ाने की मांग भी यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली न्यूज है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को सभी विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी समन्वयक जो है वो नियुक्त करें। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने प्रदेश के जो सभी विश्वविद्यालय हैं उनको जो है इसके संदर्भ में पत्र भी भेजे हैं, उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। अगली न्यूज है 60% से ज्यादा अंक पर ही मिलेगी छात्रवृत्ति, जो कि हमने ऊपर देखा। अगली करंट अफेयर की लास्ट सभी न्यूज है कि डोपिंग के संदेह में
थ्रोवर कमलप्रीत जो है वो एथलेटिक्स शिविर से बाहर हो गई हैं। और देश के सबसे खेल जगत की सबसे सनसनीखेज खबर है आपकी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से आ रही है, जिसमें राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी और टोक्यो ओलंपिक में छठे स्थान पर ये आई थी कमलप्रीत कौर। इनको डोपिंग के संदेह में एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल के लिए राष्ट्रीय शिविर से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि 6 करोड़ से ज्यादा का जो है वो बजट है। आरोपों को लेकर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। कोच सहायक पर जो है वो खर्च होंगे, कोच को भी जगह नहीं। साथ ही भाला फेक एथलीट शिवपाल भी जो है इसमें फंस गए हैं, तो ये भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली करंट अफेयर है, सिंधु साइना और श्रीकांत जीते लक्ष्य, आकर्षी हार कर जो है वो बाहर। तो यहाँ पर ओलंपिक पदक विजेताओं पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के साथ पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत बुधवार को बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप के दूसरे दौर में जो है वो पहुंच गए, लेकिन जो लक्ष्य सेन है और आकर्षी कश्यप हैं वो सभी जो है वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि दक्षिण कोरिया जो है उसमें पहला तैरता हवाई अड्डा जो है वो बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले की करंट अफेयर में देखा होगा, आज की नहीं थोड़ा समय पहले की है, जिसमें तैरता हुआ यानी कि पहला मेट्रो जो है वो जल में चलने वाली, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया 2035 तक दक्षिणी बंदरगाह शहर बुसान में देश का पहला फ्लोटिंग एयरपोर्ट बनाने की योजना जो है वो अब बनाई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।